बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सभी देखने वालों और सभी सुनने वालों का मैं एक बार फिर खुशामदीद कर रहा हूँ। नया मैच और नया दिन, हालांकि नए दिन का ये नया मैच लेकर हम आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर हुए हैं स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा से, जहाँ दिन का पहला मुकाबला हम आपकी ओर लेकर आए हैं। एक तरफ मुराद क्रिकेट क्लब की टीम और दूसरी तरफ से साउथ कश्मीर एक्सप्रेस। अगर बात टॉस की करेंगे, 9:46 का टाइम आ चुका है, यानी कि 19 ओवर्स का मैच होगा ये दोनों टीमों के लिए। टॉस की खबर ये है कि साउथ कश्मीर एक्सप्रेस के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, यानी कि मुराद की टीम को फील्डिंग करनी होगी, डू और डाई, यानी कि ये नॉकआउट मैच है और जीतने वाली टीम को आगे के 16 में क्वालिफाई करने का मौका मिलेगा। वही हारने वाली टीम को हर दिन की तरह, हालांकि हारने वाली टीम जिस तरह से टूर्नामेंट से बाहर जा रही है, उसी तरह हारने वाली टीम को आज टूर्नामेंट से बाहर जाना होगा। टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया टीम के कप्तान, यानी कि जो साउथ कश्मीर एक्सप्रेस के कप्तान है। हालांकि देखना होगा, इतनी बड़ी टीम है सामने मुराद की। वही अगर मैं साउथ कश्मीर की बात करूं तो उसमें भी एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है। टॉस जीत कर जो बल्लेबाजी करने का फैसला किया, क्योंकि सुबह बैटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और उन्होंने जो बैटिंग करने का फैसला किया, देखना होगा क्या ये सही साबित होगा। टीम के कप्तान इम्तियाज़ लेफ्टी, दर्दिश गोनी, सरशिल अब्बास, मंजूर डार यानी कि मंजूर पांडव और उसके अलावा और भी कई सारे ऐसे खिलाड़ी, हालांकि समीर बिल वो भी टीम लाइनअप में और इरफान लारा टीम लाइनअप में। इम्तियाज़ हालांकि लेफ्टी टीम के कप्तान जो मैदान के अंदर इस वक्त मुझे नज़र आ रहे हैं। तो खिलाड़ी अपने अपने स्थान पर जा रहे हैं फील्डिंग करने के लिए। मैं कमेंटेटर मंसूर अजीज़ दोबारा आप लोगों की खिदमत में हाजिर। आकिब आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं, शेख इशू और जासी गुल आपका भी बहुत बहुत लव यू इम्तियाज़ लेफ्टी के लिए, और बीरवा क्लिप्स आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस तरह से दिन का है ये पहला मैच। टॉस जीता साउथ कश्मीर एक्सप्रेस के कप्तान ने और बैटिंग करने का फैसला किया। दो शुरुआती बल्लेबाज पारी की शुरुआत करने के लिए, और ऐसे में देखना होगा किस किस बल्लेबाज का इस्तेमाल किया और क्या कुछ साझेदारी रहेगी शुरुआती बल्लेबाजों की तरफ से। दिन की पहली गेंद इम्तियाज़ लेफ्टी गेंदबाजी और करने की तैयारी में इस ओवर में पहली मर्तबा पहली गेंद मिडल और लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को बड़े इत्मीनान के साथ शॉर्ट मिड विकेट की तरफ खेला। उस ओर दर्दिश तैनात, जब तक गेंद को फील्ड किया तब तक यहाँ रन पूरा किया दोनों बल्लेबाज। तो इस तरह से यहाँ खाता खोला साउथ कश्मीर एक्सप्रेस की टीम का। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का जो फैसला लिया। मुराद की बात करें, हालांकि स्कोर बोर्ड में और अभी गड़बड़ी शायद नज़र आ रही है कि स्कोर बोर्ड को अभी तक ठीक नहीं किया, अब जाकर स्कोर बोर्ड को भी ठीक किया स्कोरर ने। हालांकि जो आज के हमारे स्कोरर हैं वहाँ पे इरफान सरकार के हालांकि दाएं जानिब स्कोरर भी बैठे हैं जो स्कोर बोर्ड को चला रहे हैं, उमर, और उनके साथ साथ वकार डार की जोड़ी मैदान की तरफ बैटिंग करने के लिए। ये साउथ कश्मीर एक्सप्रेस ने टॉस जीता, इस बड़े मैच में बैटिंग करने का फैसला किया। इम्तियाज़ लेफ्टी और अपने पारी का अपने कोटे का पहला ओवर करने के लिए। इस ओवर की बात करेंगे दो बिना किसी विकेट के नुकसान पे। वही अगर मैं प्लेइंग 11 की बात करूं, जो टीम की बात करेंगे, तो दोनों टीमें मुझे काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है। चाहे साउथ कश्मीर एक्सप्रेस की बात करेंगे, चाहे यहाँ टीम मुराद क्रिकेट क्लब की बात करेंगे। आज मुराद के इस टीम में मंजूर डार यानी कि मंजूर पांडव भी इस टीम लाइनअप का हिस्सा है। समीर बिल एक अच्छे खिलाड़ी है, गेंदबाजी के साथ साथ बैटिंग करना जानते हैं। वही दर्दिश गोनी, सरशिल अब्बास के अलावा भी कई सारे खिलाड़ी इस टीम लाइनअप पे। यहाँ पे उठाकर खेला, मिडल और ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद मिड ऑफ के खिलाड़ी के सर के ऊपर चले कि मिड ऑफ दायरे के अंदर समीर बिल तैनात, पर उनके लिए कोई मौका नहीं। और ये पहला चौका यहाँ जस्ट बुखारा मागाम का वकार डार के बल्ले से, हालांकि वकार डार और उमर की जोड़ी यहाँ साउथ कश्मीर एक्सप्रेस की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए टॉस जीता और उसके बाद बैटिंग करने का फैसला किया। देखना होगा क्या ये फैसला आज इस बड़े मैच में सही साबित होगा, क्योंकि गेंदबाजी भी अच्छी है टीम मुराद के पास। इम्तियाज़ लेफ्टी, समीर बिल और उसके अलावा भी कई सारे ऐसे गेंदबाज है। मोहम्मद उमर वो भी टीम लाइनअप है, वो भी एक अच्छी गेंदबाजी करना जानते हैं। और शुरुआती बल्लेबाज, हालांकि उनकी कोशिश रहेगी कि हमें पावर प्ले में एक अच्छी बैटिंग करनी होगी, अपने आप को दबाव और प्रेशर से बाहर रखना होगा। एक अच्छी टीम है साउथ कश्मीर एक्सप्रेस। वही मुराद की बात करेंगे तो उसमें भी एक से बढ़कर एक खिलाड़ी। वकार डार 5 पर नाबाद 2 गेंदों का सामना किया, 4 गेंदें 6 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। खड़े खड़े जाकर इस गेंद को कवर की तरफ खेला, उस ओर खिलाड़ी तैनात, हालांकि गवर रशीद शायद उस दिशा में फील्डिंग करे, 10 नंबर की जर्सी पहने हुए। उन्होंने गेंद को फील्ड किया, स्कोर में किसी भी रन का
इजाफा नहीं। उमर और उसके साथ उमर शाहबान और वकार डार की जोड़ी यहाँ मैदान के अंदर जो पारी की शुरुआत करने के लिए दो बल्लेबाज आए। अंतिम गेंद पर कोई रन नहीं, कोई खतरा नहीं, डॉट के साथ पहला ओवर, हालांकि अच्छा गया, 6 रन आए बिना किसी विकेट के नुकसान पे। 19 ओवर्स का मैच होगा ये दोनों टीमों के लिए। जवात साउथ कश्मीर की टीम को भी, हालांकि यहाँ साउथ कश्मीर एक्सप्रेस को भी 19 ओवर खेलने होंगे, वही मुराद की टीम को भी 19 ओवर्स खेलने होंगे, यानी कि 19 ओवर्स का मैच एक एक ओवर कट किया गया है। और ये देखते हुए कि आज नमाज भी है और नमाज अदा करने के बाद इस मैदान के अंदर एक बड़ा मुकाबला जिसमें इरफान, हालांकि सरकार 11 का मुकाबला होगा शुपियन के साथ। आदिल कासरू एक तरफ टीम के कप्तान और दूसरी तरफ से खालिद भट्ट, वो दिन का दूसरा मुकाबला होगा। ये दिन का पहला मुकाबला जिसमें टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहले ओवर से 6 रन आए बिना किसी विकेट के नुकसान पर। दूसरी छोर से अब यहाँ समीर बेल का इस्तेमाल किया। समीर बेल अपने कोटे का पहला और पारी का पहला ओवर करने की तैयारी। विकेट कीपर की बात करेंगे, मेरे ख्याल से सरशील अब्बास विकेट कीपिंग के फराइज अंजाम दे बिल्कुल काफ़ी करीब, यानी कि दूसरे छोर से अब यहाँ स्पिनर का इस्तेमाल किया टीम के कप्तान ने। समीर बेल, हालांकि इस साल अच्छी गेंदबाजी रही समीर बेल। अगर बात समीर बेल की करेंगे, एक अच्छे गेंदबाज भी और इस साल एक अच्छी गेंदबाजी रहे। पहली गेंद, इस गेंद को मोहतात तरीके से धकेला उस और खिलाड़ी तैनात, स्कोर में किसी भी रन का इजाफा नहीं। पावर प्ले में 2 खिलाड़ी दायरे के बाहर और उसमें और सबसे पहले और एक खिलाड़ी डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के नज़दीक एक खिलाड़ी को तैनात किया गया है और दूर उस और मिड विकेट बाउंड्री लाइन के नज़दीक, यानी कि ऑन साइड में 2 खिलाड़ी दायरे के बाहर बाउंड्री लाइन के नज़दीक, एक खिलाड़ी मिड ऑन दायरे के अंदर, यानी कि 3 खिलाड़ी ऑन साइड में और 6 खिलाड़ी ऑफ साइड में। 6-3 की जमावट के साथ समीर बेल का ये पहला ओवर, अपने कोटे का पहला। इस बार बढ़िया गेंद, अच्छी गेंद थी, मिडल और ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद, नीचे रहती हुई गेंद इस बार और बैकफुट पर आकर खड़े खड़े इस गेंद को मिड ऑफ की तरफ खेला। कप्तान इम्तियाज लेफ्टी तैनात, जिन्होंने गेंद को फील्ड के स्कोर में किसी भी रन का इजाफा नहीं। मेरे ख्याल से इस टूर्नामेंट का ये सबसे बड़ा मुकाबला। हालांकि आज के दिन की मैं अगर बात करूं, आज दोनों मैचेस, चाहे पहले मैच की बात करेंगे या दूसरे मैच की बात, क्योंकि शुपियन की बात करेंगे वह आदिल कासरू की एक अच्छी सेना रहती है, एक अच्छी टीम उनके पास है। और वही अगर मैं सरकार 11 की बात करूं, वहाँ खालिद भट्ट जैसे खिलाड़ी आपको आज दिन के दूसरे मैच में नजर आएंगे। उमर शाहबान, हालांकि अभी अभी पारी की शुरुआत करने के लिए अच्छी गेंद, थोड़ा सा संभल कर खेलना होगा। 3-4 ओवर्स तक यहाँ इस विकेट पर अपने आप को सेट करना होगा, सिंगल डबल से काम चलाना होगा, तब जाकर यहाँ एक अच्छा टारगेट सेट करने का मौका मिलेगा। वकार डार 5 पर नाबाद सामना करेंगे। इस ओवर के अगले गेंद का इस बार पुल किया खूबसूरती के साथ, पर पीछे खिलाड़ी को तैनात किया गया है। उस ओर शायद इरफान है या इरफान के अलावा कोई और खिलाड़ी उस दिशा में फील्डिंग करे। गेंद को फील्ड किया, स्कोर में 1 रन का और इजाफा। अच्छी रणनीति, क्योंकि जानते हैं कि शुरू में हमें एक अच्छी साझेदारी निभानी होगी। कुछ ऐसे बल्लेबाज होते हैं जो ज़्यादातर नई गेंद का खेलना पसंद करते हैं, वही शुरुआती जब गेंदबाजी करने के लिए वो नई गेंद से अच्छी गेंदबाजी करना जानते हैं। अभी तक विकेट नहीं मिला, पहले विकेट की तलाश में इस बार हालांकि आगे आकर गेंद को मिड ऑफ की तरफ खेला और काफ़ी देर तक गेंद हवा में बुलंद थी, पर यहाँ कैच करने का कोई मौका नहीं मिला टीम के कप्तान इम्तियाज लेफ्टी को। उनके आगे करीबन 1-2 गज जाकर गेंद ने टप्पा खाया, तब तक रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन और टीम के खाते में। पहले ओवर से 6 रन, इस ओवर से 4 रन और 10 रन कुल मिलाकर टीम का स्कोर जा पहुंचा है बिना किसी विकेट के नुकसान पे। हमारे साथ जितने भी जिब्रान भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आतिफ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि टॉस जीतकर जो बैटिंग करने का फैसला लिया, बड़ा मैच है, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि ये नॉकआउट बेस पे टूर्नामेंट हर साल यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये 3रा एडिशन है और लगातार 3रा एडिशन, ऐसे में देखना होगा और इस साल कौन कौन सी टीम आगे के 16 में जाएगी। हालांकि मुझे लग रहा है कि आज शायद दूसरे राउंड का अंतिम और आखिरी दिन है और कल से फिर शायद, हालांकि शायद मैं ये कह सकता हूँ कि कल से फिर लगातार वो दूसरे नहीं 3रे राउंड के मैचेस आप तक पहुंचाएंगे और कौन कौन सी टीम होगी जिन्हें आगे के 16 में क्वालिफाई करने का मौका मिलेगा, और ये भी आज ही तय हो जाएगा। फिलहाल पहले विकेट की तलाश में विकेट कीपर काफी नजदीक, कप्तान एक बार फिर इस ओवर में अगली मर्तबा इस बार टॉप पेज लगा। हालांकि वहां नजदीक की स्लिप में और मंजूर डार तैनात है, पर उनके लिए कोई मौका नहीं था, क्योंकि उनके सर के ऊपर से गेंद सीधे थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई यहाँ एक और चौका निकलता हुआ उमर शाहबान और वकार डार जो पारी की शुरुआत करने के लिए ऊपर से टॉस जीतकर जो बैटिंग करने का फैसला लिया कप्तान ने, और देखना होगा हालांकि उसे सही साबित करना होगा शुरुआती बल्लेबाजों को। अब तक एक अच्छी साझेदारी 2.215 बिना किसी विकेट के नुकसान पे, जहां कप्तान और उनके साथ
समीर बेल मैदान के अंदर गेंदबाजी कर। हमारे साथ मुद्दसिर भट्ट साहब प्लेइंग 11, हालांकि उमर गनाई के साथ मीर, हालांकि अशरार आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मागरी गारमेंट्स आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करते जो इस मैच का मजा ले। एक तरफ तेज गेंदबाज का इस्तेमाल, कप्तान खुद जाकर गेंदबाजी करने के लिए, दूसरी तरफ से समीर बेल वो खुद गेंदबाजी करने के लिए, और अभी तक विकेट नहीं मिला। एक अच्छी साझेदारी की जरूरत, एक अच्छी साझेदारी निभानी होगी। शुरुआती बल्लेबाजों को अपने आप को दबाव से और प्रेशर से बाहर रखना होगा, उसके लिए एक अच्छी साझेदारी की हमेशा जरूरत होती है और एक अच्छे तरीके से या नसीर बल्लेबाजी करनी होगी। थोड़ा सा समय बिताना होगा इस विकेट पे, अपने आप को सेट करना होगा। रन अपने आप बन जाते हैं क्योंकि जब बल्लेबाज सेट हो जाते हैं और गेंदबाज दबाव और प्रेशर में आ जाते हैं। वही गेंदबाजी की बात करेंगे तो उनकी कोशिश है कि यहाँ इस साझेदारी को जल्द से जल्द तोड़ा जाए। खड़े खड़े इस बार अपने क्रीज के अंदर ही शरीर को झुकाकर खेला। दूर उसूर खिलाड़ी तैनात क्योंकि पावर प्ले लागू, विकेट कीपर और फर्स्ट स्लिप में खिलाड़ी मंजूर डायर तैनात, हालांकि थर्ड मैन को वहां अंदर रखा गया है। पॉइंट और बैकवर्ड पॉइंट दायरे के अंदर कवर पर एक खिलाड़ी तैनात, 30 गज दायरे पे मिड ऑफ भी अंदर है और अब जाकर मिड ऑन के खिलाड़ी को लॉन्ग ऑन की तरफ भेजा गया है फील्डिंग करने के लिए। वही डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के नजदीक एक खिलाड़ी तैनात, यानी कि 6-3 की जमावट के साथ पहली पारी जारी और ऐसे में ये नॉकआउट मैच आप देख रहे हैं। और स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा से कमेंटेटर मंसूर अजीज के साथ हमारे साथ सईद इनाम, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अरफात खांडे आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सेम शाकिर सईद अरफात के अलावा रईस आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो इस मैच का मजा ले। पहले विकेट की तलाश में अभी तक विकेट नहीं मिला, सही लाइन और सही दशा और दिशा के साथ गेंदबाजी करनी होगी, अपने लंबाई को चेक करना होगा, अपने गेंदबाजी में कंट्रोल रखना होगा, तब जाकर आप यहां विकेट हासिल कर सको। वही बल्लेबाजों की कोशिश है कि हमें सिंगल डबल से काम चलाकर अपने आप को सेट करना होगा इस विकेट पर। यह अच्छा स्ट्रोक है और ये अच्छा स्ट्रोक, इसमें कोई शक नहीं है। गेंद मिड ऑफ के खिलाड़ी के सर के ऊपर से जाकर एक बार फिर बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई एक और चौका निकलता हुआ यहाँ जस्ट बुखारा मागाम का 4 रन और वकार डार उनके साथ उमर और शाहबान पारी की शुरुआत करने के लिए टॉस जीता साउथ कश्मीर एक्सप्रेस के कप्तान इस बड़े मैच में और बैटिंग करने का फैसला किया। ज़ोहर मलिक बदरन से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मलिक आसिफ साहब आपका शुक्रिया, सैयद सोहेल और जीलानी आपका भी शुक्रिया, उमर उमी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा, सजाद अहमद आपका भी शुक्रिया, ताहिम फिरदौस आपका भी बहुत बहुत मोस्ट वेलकम इन साउथ कश्मीर। मंसूर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। ताहिम फिरदौस साहब या सजाद साहब हमारे साथ, या जाकिर हुसैन, आप सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। एक अच्छा मुकाबला, अभी तक विकेट नहीं मिला, एक अच्छी साझेदारी निभानी होगी, पावर प्ले में एक अच्छी बैटिंग करनी होगी क्योंकि इनके पास एक अच्छी बैटिंग है और तब जाकर उन बल्लेबाजों को फायदा मिलेगा जब यहां से एक अच्छी साझेदारी निभाए। इस बार तेज गेंद क्विकर का इस्तेमाल किया, अच्छी वापसी और गेंद सीधे सरशील के पास जो विकेट कीपिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं। 12 नंबर की जर्सी पर एक अच्छे विकेट कीपर बैट्समैन ने पिछले साल काफी खूब रन बनाए सरशील ने। और इस साल की बात करूं तो मागाम के अंदर जो टूर्नामेंट हाल ही में खत्म हुआ उसमें 2 मरतबा शून्य के स्कोर पे वापस चले गए और आज देखना होगा कि आज किस तरह की बैटिंग करें क्योंकि इट इज नॉट संडे, हर दिन नया दिन होता है और ऐसे में एक अच्छी विकेट भी है बैटिंग करने के लिए, एक अच्छा मैदान भी, आउटफील्ड भी काफी अच्छा है, ग्राउंड के डायमेंशंस काफी बड़े हैं, विकेट भी अच्छी है। कल से मैंने देखा कि खूब रन बनाए यहां बल्लेबाजों ने और पहले विकेट की तलाश में गेंदबाज में अभी तक परिवर्तन नहीं किया टीम के कप्तान। एक तरफ इम्तियाज और दूसरी तरफ से समीर बेल अपना दूसरा ओवर लेकर 1.4 रन अब तक दिए समीर ने, यानी कि 7 रन 1.5 ओवर की गेंदबाज में 8 रन दिए, कोई मेडल नहीं, कोई सफलता नहीं। पहले विकेट की तलाश में एक अच्छी शुरुआत अब तक मिली है, थोड़ा सा समय ले रहे हैं दोनों बल्लेबाज इस विकेट पर क्योंकि जानते हैं कि हमें जितना जितना समय और जितना जितना वक्त मिलेगा इस विकेट की पहचान और परख करनी होगी और उतना फायदा रहेगा यहाँ टीम साउथ कश्मीर एक्सप्रेस को क्योंकि इसके बाद भी इनकी एक अच्छी बैटिंग है और उस बैटिंग का उन बल्लेबाजों को तब जाकर फायदा मिलेगा जब शुरुआत अच्छी मिलेगी। यहाँ शुरुआती बल्लेबाजों की तरफ से वकार ने 11 बनाई, 13 गेंदों का सामना किया, उमर शाहबान ने 6 रन बनाए, 11 गेंदों का सामना किया, समीर बेल 2 ओवर 8 रन, कोई मेडल नहीं, कोई सफलता नहीं। इम्तियाज लेफ्टी ने भी 2 ओवर, उनको भी अभी तक कोई विकेट या कोई मेडल अभी तक नहीं डाला टीम के कप्तान। हालांकि आज इरफान लारा ने मैदान के अंदर टॉस किया, यहां पे विकेट मिल सकता है, गेंद हवा में
और नीचे वहां सरशील आ रहे विकेट कीपर, उन्होंने एक आसान सा कैच लिया, पहला झटका लगा, वकार डार एक गलत स्ट्रोक खेला और यहां फंसाया उसे और इम्तियाज लेफ्ट ने अपने लंगत को थोड़ा सा बड़ा कर दिया, यानी कि आगे डाला, गुल्डलिंगत से आगे डाल डाला इस गेंद को और उतना अच्छा उछाल तो था ही नहीं। एक बड़ा स्ट्रोक लेने की कोशिश की पर टाइम नहीं कर पाया अपने स्ट्रोक को। तो इस तरह से यहां 20 के स्कोर पे पहला झटका लगा साउथ कश्मीर एक्सप्रेस की टीम को और इम्तियाज लेफ्टी टीम के कप्तान ने यहां सफलता हासिल करके इस साझेदारी को तोड़ा, जो पहले विकेट पर 20 रनों की साझेदारी रही। 4.1 ओवर का खेल मुकम्मल, यानी कि ये 19 ओवर्स का खेल होगा दोनों टीमों के लिए और वही पहली पारी जारी और दूसरी पारी में और देखना होगा कि यहाँ से क्या लक्ष्य मिलेगा मुराद क्रिकेट क्लब की टीम को। फिलहाल पहले विकेट की तलाश में थे और यहाँ आप जाकर टीम के कप्तान इम्तियाज ने सफलता हासिल करके वहाँ बल्लेबाज को चलता है कि उमर मैदान के अंदर नाबाद है। यूनुस डगआउट से तीसरे नंबर पर नए बैट्समैन नमूदार हो चुके हैं बैटिंग करने के लिए। नुमान बिलाल गनाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। प्लीज टेल अबाउट द टुडेज मैच सुल्तान वर्सेस रॉयल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि दिन के वो 2 बजे जीके स्पोर्ट्स टाइम पे वो मैच इंशाल्लाह आप तक पहुंचेगा। वलोर क्रिकेट लीग का वो आज के दिन का सबसे बड़ा मुकाबला। सजाद अहमद आपका भी शुक्रिया, आकिब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। साउथ कश्मीर एक्सप्रेस के कप्तान ने, जी हाँ आपने सही लिखा और सही सुना, टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। और कामरान अकमल इट इज़ आफान, आपका भी आफान भाई बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और उसके अलावा शीजान डार भी हमारे साथ है। सजाद अहमद सजाद, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अगर पेज पे नहीं हो तो पेज को फॉलो करना, लाइव कवरेज को हो सके तो जरूर शेयर करना ताकि और भी लोग जुड़ जाएंगे, उन्हें भी ये बड़ा मुकाबला, आज के दिन का जो मैच है पहला मुकाबला ये भी बड़ा है और इसके बाद भी एक और बड़ा मुकाबला। इसके बाद में अगर बात की जाए तो सरकार 11 का मुकाबला, जिसमें आपको एक से बढ़कर खालिद भट्ट हो या जीशान और अली की बात करेंगे, उसके अलावा भी साहिल की बात करेंगे और काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं सरकार 11 के पास, क्योंकि सरकार 11 का भी और दिन के दूसरे और हाफ में जो मैच है वो शुपियन के साथ होगा, यानी कि आदिल कातरू की टीम के साथ उनका मुकाबला होगा। सारे मैचेस डू और डाई नॉकआउट मैचेस हैं, हारने वाली टीम को बाहर और जीतने वाली टीम को। धीरे धीरे आप जाकर ये टूर्नामेंट जो है इख्तितामी की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि पहला राउंड मुकम्मल हो चुका है, वहां से 32 टीमों को बाहर जाना पड़ा और यहां से 16 टीमों को बाहर जाना पड़ा। अब आगे के 16 में टीमें लगातार जा रही है और इस बार तो कदमों का इस्तेमाल, क्या बढ़िया गेंद थी, ऑफ स्टंप की सीध में जाकर गेंद टप्पा खाया था, कौन बनाती हुई गेंद बाहर की तरफ गई है और आगे आकर खेलना चाला कि बाया पैर तो क्रीज के बाहर था, दाया पैर हवा में बुलंद किया, उससे पहले यहां अपना काम अंजाम दिया सरशील अब्बास ने, जो विकेट कीपिंग के फराइज अंजाम दे। एक बेहतरीन विकेट कीपर है और एक बेहतरीन विकेट कीपिंग के फराइज अंजाम देकर उन्हें वहां बल्लेबाज को चलता है। क्या दूसरा झटका लगा यहां साउथ कश्मीर एक्सप्रेस की टीम को, यानी कि कप्तान ने एक और सफलता हासिल की। कप्तान लगातार गेंदबाजी कर रहे थे, कप्तान का ये करीबन तीसरा ओवर, 11 रन और 2 विकेट हासिल के, जो अब तक 2 विकेट गंवाए और दोनों के दोनों विकेट अब तक मिले यहाँ इम्तियाज लेफ्टी को। 20 रन 2 विकेट के नुकसान पे 4.2 ओवर की गेंदबाजी। ये ओवर काफी अच्छा और बेहतरीन गया, इस ओवर ने न सिर्फ यहाँ दबाव डाला बल्कि पूरी तरह से यहाँ और वापसी करने में टीम कामयाब होगी, क्योंकि पहले विकेट पर 10-20 रनों की साझेदारी, फिर दूसरी गेंद, पहली गेंद पर विकेट, दूसरी डॉट, तीसरी डॉट और चौथी गेंद पर एक और विकेट मिला और 2 गेंदें अभी भी इस ओवर के आने बाकी। पावर प्ले लागू और ये 5वां ओवर, इसके बाद अंतिम और आखिरी ओवर आना बाकी है पावर प्ले का। हालांकि शुरुआती बल्लेबाज जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे थे और ऐसा लग रहा था शायद एक अच्छी साझेदारी निभाएंगे और पहले विकेट पे वही कप्तान को इस बात का इल्म था कि इन बल्लेबाजों का विकेट पे रहना हमारे लिए एक बड़ा खतरा है। एक अच्छी साझेदारी अगर इन्होंने यहाँ से निभाई तो इनके पास एक अच्छे बल्लेबाज, उनको जरूर उस साझेदारी का फायदा मिलेगा। पर यहाँ खराब शुरुआत 2 चले गए और कप्तान ने 2 विकेट हासिल किए। 2 विकेट के नुकसान पे 4.4 ओवर की गेंदबाजी अब तक मुकम्मल। आप देख रहे हैं इस वक्त रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट पुलवामा, तीसरा एडिशन स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा से, जहां ग्राउंड के डायमेंशंस काफी बड़े हैं, खूबसूरत मैदान है और चारों तरफ 65 और 70 मीटर की बाउंड्री मुझे इस मैदान की नजर आ रही है। वही ये दूसरा राउंड जो है और ये लगातार जारी वो सारी है, इसमें काफी सारी टीमों ने और आगे के 16 में क्वालिफाई किया, कुछ टीमें अभी भी है जिन्हें आगे के 16 में क्वालिफाई करना बाकी है और यहां से देखना होगा कौन सी टीम आगे के 16 में क्वालिफाई
करेगी। नए बैट्समैन डगआउट से नमूदौर सामना किया उमर गुल ने और पहली गेंद का यानी कि ये ओवर न सिर्फ डॉट बल्कि इसमें 2 विकेट अब तक मिले और एक गेंद अभी भी आनी बाकी है। तीसरा ओवर कप्तान का 11 रन दिया, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी अब तक कप्तान की तरफ से। चलिए यहाँ पे डॉट यानी कि ये मैडन ओवर मैडन विकेट के साथ इम्तियाज लेफ्टी, दूसरा ओवर 2 विकेट, यहाँ कोई भी रन इस ओवर में खर्च नहीं किया वहां टीम के कप्तान। बेहतरीन गेंदबाजी, एक अच्छी गेंदबाजी, आज ज्यादा रफ्तार से गेंदबाजी नहीं करते पर अपनी लाइन और लेंगत के साथ जो गेंदबाजी अब तक की वो कमाल की रही है। 2 विकेट जो गवाए, दोनों के दोनों विकेट यहाँ, और इम्तियाज लेफ्टी के नाम उमर गुल अभी अभी आए, खाता खोलना बाकी है। 2 गेंदों का सामना किया और उमर शहबान की बात करेंगे। पारी की शुरुआत करने के लिए अब तक 2 बल्लेबाज उनके साथ जो बैटिंग करने के लिए उन्होंने खास कुछ काम नहीं किया। उन्होंने दबाव डाला, प्रेशर डाला, जहां टॉस जीतकर मेरे ख्याल से, हालांकि वो अलग बात है कि बाद में क्या कुछ सूरत हाल रहेगा, पर यहाँ गेंद हवा में, पीछे खिलाड़ी। चलिए यहाँ पे एक और विकेट मिला। उमर शहबान मैदान छोड़कर वापस। देखिए कप्तान की एक बड़ी खूबी होती है कि कहां पे मुझे किस तरह से जाकर अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। समीर बिल को लगाया और खुद जाकर गेंदबाजी करने के लिए समीर बिल ने 2 विकेट हासिल किए और अब जाकर यहां एक और विकेट मिला। देखिए समीर बिल को विकेट मिला, इससे पहले कप्तान ने 2 विकेट हासिल किए, वो एक ही ओवर में 2 विकेट, मैडन ओवर और मैडन विकेट के साथ 2 विकेट दिए और यहां पे अब जाकर और समीर बिल ने दूसरे छोर से एक और विकेट हासिल किया। 20 रन 3 विकेट के नुकसान पे 5.1 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल, यानी कि ये तीसरा ओवर है, हालांकि सॉरी ये छठा ओवर है इस पहली पारी का। टॉस जीता साउथ कश्मीर एक्सप्रेस के कप्तान ने, उसके बाद बैटिंग करने का फैसला किया। लेकिन ये बैटिंग करने का फैसला जो है मेरे ख्याल से गलत साबित हुआ, क्योंकि एक अच्छा टॉस जीता था। उसके बाद उन्हें इस बात का इल्म था कि शुरू में जब तक सुबह की बात करेंगे 4-5 ओवर तक बैटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इस विकेट पर, क्योंकि गेंद पड़ने के बाद कहाँ जाएगी ये उम्मीद करना बड़ा मुश्किल होता है। पड़ने के बाद तेज भी नीची रहती है गेंद, यकीनी तौर पर टपा खाने के बाद कभी बाहर कभी अंदर या स्ट्रोक लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। नमी होती है, शबनम होता है और उसके कारण यहाँ अभी तक 3 विकेट्स गंवाए टीम ने। और आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस पेज पे नए, मुख्तार मलिक आपका भी ऑलवेज रिमेंबर अल्लाह इन योर, हालांकि बहुत बहुत शुक्रिया, ये कमेंट पढ़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ से बहुत से ऐसे दोस्त जो हमारे साथ इस वक्त बने, उनसे गुजारिश है कि अगर पेज पे नए तो पेज को फॉलो करना। मुख्तार मलिक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आदिल सोनू और तावन जद आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते। कौन कौन सी टीम है? एक तरफ साउथ कश्मीर एक्सप्रेस यानी कि जिन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, दूसरे छोर से मुराद क्रिकेट क्लब की टीम जो हो मैदान के अंदर हालांकि एक अच्छी गेंदबाजी करके उन्हें 20 के स्कोर पे, हालांकि 20 के स्कोर पे 3 विकेट अब तक गंवाई टीम ने, क्योंकि पिछले ओवर में 2 विकेट गए, वहां पे कोई भी रन नहीं आया। 20 के स्कोर पे यहां पहला झटका लगा, फिर 20 के स्कोर पे दूसरा झटका लगा, अब 20 के स्कोर पे यहां तीसरा झटका भी लगा, यानी कि लगातार 3 विकेट गंवाए 20 के स्कोर पे। और ये जो 20 का आंकड़ा इसे थोड़ा सा यहाँ पार करना होगा, क्योंकि ये काफ़ी घातक साबित हो रहा है यहाँ टीम साउथ कश्मीर एक्सप्रेस के लिए, जिन्होंने टॉस जीतकर आज बैटिंग करने का फैसला किया था, पर उसे पूरी तरह से गलत साबित। अभी 2 ही ऐसे गेंदबाज है जो और जिन्होंने अब तक गेंदबाजी की, एक तरफ समीर बिल और दूसरी तरफ से और यहाँ टीम के कप्तान है मीर सोहेल, वालेकुम अस्सलाम। आकिब भट्ट साहब, डार इरफान, मीर सोहेल वालेकुम अस्सलाम। लोन सिराज साहब आपका भी शुक्रिया, डार इरफान बहुत बहुत शुक्रिया सर। आई एम हालांकि अबाउट मागाम लीग, हालांकि ये कहना है कि बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। टॉकिंग अबाउट मागाम लीग, मागाम में कौन सी लीग? मुझे नहीं लग रहा है कि मागाम में कोई लीग चल रही है। वहाँ पे जो नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा था और उसका फाइनल मुकाबला और आने वाले हालांकि संडे को, कल नहीं परसों, और उसका फाइनल मुकाबला होगा। फिलहाल यहाँ की बात करेंगे, ये साउथ कश्मीर इलाका है जहाँ से आप ये मैच और मुकाबला देख रहे हैं। हालांकि उसके सारे मैचेस हमने कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे, जेके स्पोर्ट्स टाइम पे कवर किए और अपने क्रिकेट शायकीनों तक पहुँचाए। पर यहाँ की बात करूँगा, यहाँ का हर कोई, इस टूर्नामेंट का हर कोई मैच अब तक इंशाल्लाह और कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव और जेके स्पोर्ट्स टाइम के फेसबुक पेज के जरिए आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। दबाव है, प्रेशर है, इस दबाव से, इस प्रेशर से बाहर निकलना होगा। डार फैजान और उमर गुल को एक अच्छी
अच्छी साझेदारी निभाने होगी, लेकिन भले ही 3 बल्लेबाज मैदान छोड़कर वापस चलेगी, जब 1-2 बल्लेबाज एक अच्छा काम करते हैं तो दबाव से, प्रेशर से बाहर निकलने का मौका मिलता है। 23 विकेट के नुकसान पे फिलहाल 20 का जो ये आंकड़ा इसे पार करना होगा, क्योंकि इस 20 ने पूरी तरह से यहाँ सताया साउथ कश्मीर एक्सप्रेस के और बल्लेबाजों को। एक और डॉट, हालांकि ये ओवर भी शायद डॉट गया, अभी भी एक गेंद आनी बाकी है। जी हाँ, अभी भी इस ओवर की एक गेंद आनी बाकी है। तीसरा ओवर है समीर बेल का, 8 रन और एक सफलता हासिल की है। इससे पहले भी इम्तियाज के पिछले और 11 गेंदों से अब तक 3 विकेट गंवाए, कोई भी रन नहीं आए। चलिए, ये ओवर भी मैडन गया, मैडन विकेट के साथ। इससे पहले 6 गेंदे इम्तियाज लेफ्टी ने और मैडन, हालांकि वहां डॉट फेंकी, 2 विकेट हासिल किया। अब 6 गेंदे और डॉट, 12 गेंदों में और कोई भी रन अभी तक नहीं बनाया। और साउथ कश्मीर एक्सप्रेस के बल्लेबाज ने 3 बल्लेबाज, यानी कि 20 के स्कोर पे 3 बल्लेबाज आउट हो गए। 12 गेंदे अब तक डॉट हो चुके, यानी कि 21वां रन बनाना बड़ा मुश्किल सा लग रहा है। हालांकि 20 के आंकड़े को थोड़ा सा पार करना होगा। इस 20 में फंसे हुए नजर आ रहे हैं टीम और बल्लेबाज साउथ कश्मीर एक्सप्रेस के बल्लेबाज मंजूर अहमद, मीर सोहेल। मंसूर भाई, मैंने कल मैच खेला इस जगह, बहुत बहुत शुक्रिया मीर सोहेल साहब, आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। पेज पे अगर नए हो तो फॉलो करना। बशारत आपका भी बहुत, वालेकुम अस्सलाम सर जी, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। फैमिली, अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे, सलामत रखें। नासिर फारूक और मीर सोहेल, आप सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। 20 रन 3 विकेट के नुकसान पे, और अभी तक परिवर्तन नहीं किया टीम के कप्तान ने, क्योंकि परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। चलिए, वो तो हमने देखा, यहाँ पे देखने वाला। चले, यहाँ पे एक बड़ा स्ट्रोक लगा 20 के बाद, अब जाकर ये बड़ा छक्का मैंने देखा नहीं, पर याद दिलाया। यहाँ पे दर्शक आते हैं मैदान के अंदर। 20 के बाद अब जाकर ये बड़ा छक्का जस्ट बुखारा मागाम का उमर गुल। हालांकि बीच बीच में जब अच्छे स्ट्रोक, बड़े स्ट्रोक आते हैं तो यकीनन दबाव से और प्रेशर से बाहर निकलना होता है। वो जो 20 का आंकड़ा, जहां पे 20 पर 3 बल्लेबाज फंस गए, उसे पार कर दिया। 7 रन बनाए और 27 रन टीम का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पे। हालांकि साहबा और मोहम्मद रिजवान मीर साहब वाचिंग फ्रॉम द लाइफ मार्ट क्लिनिक रटसन विद तालिब अब्दुल्ला रटसन, बहुत बहुत शुक्रिया। नासिर मलिक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। चलिए, यहाँ पे विकेट गंवाया और यहाँ पे विकेट गंवाया। 20 के बाद खाली 7 रन बनाए और एक और विकेट, यानी कि डार फैजान बिना खाता खोले उन्हें इम्तियाज टीम के कप्तान ने वापस भेजे। इम्तियाज लेफ्टी आखिरी ओवर 18 रन देकर बैक टू बैक जाकर 3 विकेट हासिल। ये कहाँ से ये मैच है? ये साउथ कश्मीर से इस वक्त आप देख रहे हैं। ये साउथ कश्मीर का सबसे बड़ा बेहतरीन टूर्नामेंट रहता है पुलवामा, हालांकि स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा के अंदर, जिसे रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के नाम से हर साल यहाँ पे खिलाया जाता है। दूसरा एडिशन परसों कंप्लीट हुआ और उसके मैचेस भी आपने देखे होंगे। उसने उस फाइनल ने एक अच्छा रिकॉर्ड क्रिएट किया था। ये तीसरा और एडिशन है इस टूर्नामेंट का, दूसरा राउंड है और टीमें लगातार अब जाकर आगे के 16 में क्वालिफाई कर रहे हैं। और यहाँ दोनों टीमों का, चाहे साउथ कश्मीर एक्सप्रेस की बात करेंगे या मुराद की बात करेंगे, पहला मैच जीता और आज दूसरे मैच में, यानी कि एक दूसरे के आमने सामने पर मुराद का जो पलड़ा वो पूरी तरह से यहाँ बारी नजर आ रहा है। जिस तरह से उन्हें एक के बाद एक लगातार विकेट्स हासिल करके 4 बल्लेबाजों को, करीब 5 बल्लेबाजों को, जी नहीं 4 बल्लेबाजों को और वापस भेजा। 20 के स्कोर पे 30 और 27 के स्कोर पे एक और विकेट गंवाया टीम ने। इम्तियाज लेफ्टी का ये आखिरी ओवर होगा। लगातार गेंदबाजी के मोर्चे पे अपने आप को लगा कर रखा, क्योंकि कप्तान को इस बात का इल्म था कि न सिर्फ विकेट्स लगातार मिल रहे हैं, बल्कि यहाँ हमें गेंदबाजी में परिवर्तन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नए बल्लेबाज का इंतज़ार, जहाँ नए बैट्समैन देखना होगा। राशिक अहमद अब आए उमर गुल का साथ देने के। उमर गुल भी अभी आए और राशिक भी और अभी डगआउट से नमूदार है। सेम शाकिर और सलीम शेख और सेम जुनेद और मुगल सरगार सागर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद रोहन डार, आपका भी रोहन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अगर आप पेज पे नहीं हो तो पेज को ज़रूर फॉलो करना, क्योंकि आने वाले मैचेस या इसके बाद एक और मैच है और दिन का जो दूसरा मैच है उसमें एक तरफ यहाँ सरकार 11 की टीम और सरकार 11 के साथ आज मैदान के अंदर 2-2 हाथ करने के लिए साउथ कश्मीर इलाके से टीम, यानी कि मैं अगर आदिल कातरू शुपियन की बात करूं तो शुपियन का टीम का मैच होगा दिन के दूसरे हाफ में यहाँ सरकार 11 के साथ। और सरकार 11 के पास भी एक अच्छी और टीम है, एक अच्छी गेंदबाजी और एक अच्छे बल्लेबाज उस टीम में। दूसरी तरफ से अगर शुपियन की बात करेंगे, वहाँ पे आदिल कातरू की टीम ऑन पेपर और ऑन फील्ड हमेशा मजबूत रहती है। इस बार बढ़िया गेंद, अपने लिंगत को बड़ा कर दिया, अचानक
जाकर हवा में बुलंद हुई और जैसे तैसे करके शरीर से दूर खेलने की कोशिश, पर इस बार तो कोशिश नाकाम साबित हुई और गेंद आज सीधे विकेट कीपर के पास। विकेट कीपर सर्शिल अब्बास बिल्कुल काफ़ी करीब विकेट कीपिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। स्लिप कॉर्डन पे वहाँ मंजूर डार, मंजूर पांडव, जिन्हें हम IPL बॉय भी कहते हैं, और उस दिशा में स्लिप कॉर्डन पर फील्डिंग कर यहाँ पे रन पूरा करने का मौका मिला, क्योंकि दूर उसोर और लॉन्ग ऑन की बात करेंगे, शायद लॉन्ग ऑन पे, जी हाँ, लॉन्ग ऑन पे पावर प्ले के बाद एक खिलाड़ी को तैनात किया गया है 8 नंबर की जर्सी पहने और मिड विकेट बाउंड्री लाइन के नज़दीक, और डीप स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी तैनात, और 5 नहीं 6-3 के जवाब, क्योंकि 6 खिलाड़ी ऑफ साइड में, जिसमें डीप कवर बाउंड्री लाइन के नज़दीक एक खिलाड़ी समीर बिल को लॉन्ग ऑफ पे तैनात किया गया। मंजूर डार हालांकि फुट स्लिप पे और शुरू से ही तैनात थे 72 नंबर की जर्सी पहने हुए। यहाँ एक और ओवर यानी कि 7 ओवर 29-28 रन 4 विकेट के नुकसान पे, ये है अब तक का। और यहाँ लेखा जोखा टीम साउथ कश्मीर एक्सप्रेस का वानी, इरफान, फवाद और मुमताज़ अहमद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राशिद टेंट हाउस और फवाद, आपका भी आउट कौन कौन हुए हैं भाई, और सलीम शेख, आपका भी बहुत शुक्रिया अदा कर ले कि 4 ऐसे बल्लेबाज जो पारी की शुरुआत करने के लिए आते हैं, जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज होते हैं, जिनका काम होता है एक अच्छी साझेदारी निभाना, रन बनाना, विकेट पर संभल कर खेलना, और वही 4 बल्लेबाज अभी तक मैदान छोड़कर वापस जा गए। और पहले देखना होगा क्या गेंदबाजी में परिवर्तन, जी हाँ, ये पहला परिवर्तन होगा, और यहाँ पे एक बार फिर एक और बाएं हाथ के गेंदबाज यानी कि सिपनर का, लेफ्ट आर्म सिपनर का इस्तेमाल किया, और टीम के कप्तान ने, हालांकि 7 के बाद ये पहला परिवर्तन, और टीम के कप्तान की तरफ से 28 रन 4 विकेट के नुकसान पे 7 ओवर मुकम्मल। दिन का ये पहला मुकाबला स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा से आप देख रहे हैं। कश्मीर स्पोर्ट्स लैब इस ओवर में पहली मरतबा, हालांकि जाहिद नबी और बाएं हाथ के ऑफ ब्रेक गेंदबाज, और यहाँ गेंदबाजी करने के लिए ये पहला परिवर्तन किया टीम के कप्तान इम्तियाज लेफ्टी ने। लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट और डीप स्क्वायर लेग और डीप कवर पर, और 1 2 3 4 5 खिलाड़ी दायरे के बाहर, और बाकी सारे खिलाड़ी यानी कि 30 गज दायरे के अंदर फील्डिंग करे। अच्छी गेंदबाजी, पूरी तरह से दबाव और प्रेशर डाला बल्लेबाजों के ऊपर। 29 के स्कोर पे 4 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज वापस चले। इस बार बढ़िया गेंद, अच्छी गेंद थी, लेग स्टंप की सीध में जाकर गेंद ने टप्पा खाया था, हालांकि अचानक जाकर वहां एक अच्छा खासा उछाल मिला विकेट कीपर के बाई तरफ से, जहां सर्शिल अब्बास बिल्कुल काफी नजदीक विकेट कीपिंग के फराइज अंजाम दे रहे, उनके लिए कोई मौका नहीं, और गेंद सीधे थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए एक और चौका निकलता हुआ। हालांकि ये सोने पे सुहागा किस्मत के सारे, ये 4 रन मिले वहां और टीम को और बल्लेबाज को, जिसमें हालांकि राशिक अहमद, हालांकि अभी अभी आए उमर गुल, वो भी हालांकि अभी अभी डगआउट से नमूदार हुए। 33 से बढ़कर 34 यहाँ दिशा इन गेंद लेग स्टंप के काफी बाहर। 34 रन 4 विकेट के नुकसान पे 7.1 ओवर की गेंद। हालांकि ओवर्स की बात करेंगे तो 19 ओवर्स का मैच होगा दोनों टीमों के लिए। एक अच्छी साझेदारी निभानी होगी और तब जाकर यहाँ इस दबाव से, इस प्रेशर से बाहर निकलने का मौका मिलेगा, क्योंकि दबाव में है, प्रेशर में है, और यहाँ टीम और बल्लेबाज, क्योंकि पहली पारी जारी, और ऐसे में टॉस जीतकर जो बैटिंग करने का फैसला लिया टीम के कप्तान ने, देखना होगा। हालांकि वो फैसला तो सही साबित कर रहा था शुरुआती बल्लेबाज को, उसे सही साबित करने में और नाकामयाब साबित हुए, और एक अच्छा टॉस जीता था। न जाने क्यों कप्तान ने यहाँ टॉस जीतकर इस बड़े मैच में ये गलत फैसला लिया बैटिंग करने का। शायद लगा था उसे कि बैटिंग करने के लिए एक अच्छी विकेट है, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जहाँ गेंदबाजों को एक अच्छा मदद मिला समीर बिल ने, या समीर बिल के अलावा और उनके और जो साथी गेंदबाज इम्तियाज लेफ्टी, उन्होंने भी 3 विकेट हासिल किए। समीर बिल ने 1 विकेट हासिल किया, और जाहिद नबी का ये पहला ओवर है। जाहिद नबी इस ओवर में, और अगली मर्तबा गेंद करने के बाद दाएं हाथ के और बल्लेबाज को इस बार मोहतात तरीके से शॉर्ट मिड विकेट की तरफ खेला। खिलाड़ी मौजूद 34 से बढ़कर 35 से बढ़कर, हालांकि 34 नहीं बल्कि 35 रन 4 विकेट के नुकसान पे। और कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे आप देख रहे हैं मैच, और मुकाबला कमेंटेटर मंसूर अजीज़ के साथ शौकत परा साहब, सेम जुनेद साहब या साहिल मीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सलीम शेख, वारिस अहमद शेख साहब, वालेकुम अस्सलाम, आप सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ गेंद हवा में, उसके नीचे वहाँ खिलाड़ी आ रहे हैं, देखना होगा। हालांकि कैच करने का मौका था, बट ये मौका गंवाया उस और इरफान लेफ्टी फील्डिंग कर रहे थे, इरफान लारा, उन्होंने कैच ड्रॉप किया, यानी कि कैच छूटा। यहाँ जीवनदान मिला बल्लेबाज को। उमर गुल और राशिक अहमद की जोड़ी मैदान के अंदर।
और जिनको एक अच्छी साझेदारी निभानी होगी, एक अच्छी साझेदारी की ज़रूरत है, तब जाकर इस दबाव से बाहर निकलने का मौका मिलेगा। सही तरीके से अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल किया। तीसरे गेंदबाज जाहिद नबी, पहला ओवर 5 गेंदों में 5 रन, कोई सफलता अभी तक जाहिद को नहीं मिले। 4 विकेट गंवाए, 3 इम्तियाज़ के खाते में और 1 समीर बिल के खाते में। ये पारी का 8वां ओवर, हालांकि देखना होगा क्या ये ओवर मुकम्मल हुआ है कि नहीं हुआ। हालांकि जी हाँ, ऐसे में स्कोर की तरफ से अभी तक ये इशारा नहीं है, पर यहाँ गेंदबाज का हाव भाव देखकर जहाँ गेंदबाज ने अब जाकर वहाँ से गेंद को हाथ से छोड़ा और फील्डिंग करने के लिए गए कवर की तरफ, ऐसा लग रहा है कि यहाँ और ओवर मुकम्मल हो चुका है। और गेंदबाज जाहिद नबी का पहला ओवर 7 रन दिए, 3 ओवर आने बाकी है। उमर और गुल 10 पर नाबाद 7 गेंदों का सामना किया और उसके अलावा राशिद अहमद मैदान के अंदर नाबाद। 39, 3 विकेट के नुकसान पे 8 ओवर पूरे अभी भी, हालांकि 4.8 की औसत से अब तक टीम ने रन बनाए। दबाव जो है, प्रेशर जो है, वो पूरा मुझे इस वक्त बल्लेबाजों के ऊपर दिखाई दे रहा है। जिस तरह से उन्हें आज यहाँ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, वो गलत साबित हुआ, उसे गलत साबित कर दिया। 2 ऐसे गेंदबाज आए, समीर बिल और इम्तियाज लेफ्टी। एक और परिवर्तन, ये चौथा परिवर्तन है और चौथे गेंदबाज का इस्तेमाल किया। हालांकि तेज गेंदबाजों का कम इस्तेमाल करें हमेशा, क्योंकि इम्तियाज लेफ्टी और वो भी ज़्यादा रफ्तार के साथ गेंदबाजी करना नहीं जानते हैं। हालांकि उनको भी इस बात का इल्म है कि इस विकेट पर मुझे और किस तरह से जाकर गेंदबाजी करनी है, क्योंकि ये विकेट क्या कह रहा है। विकेट के हिसाब से गेंदबाजी की और उसके बाद 3 स्पिनर्स का लगातार इस्तेमाल। नए गेंदबाज जाहिद नबी के बाद अब देखना होगा किस गेंदबाज का इस्तेमाल किया टीम के कप्तान। ऊंचे लंबे कदावर गेंदबाज इस ओवर में अगली मरतबा, हालांकि बाएं हाथ के गेंदबाज मैदान के अंदर गेंदबाज एक बार फिर एक और ऑब्रे गेंदबाज का इस्तेमाल किया और जहांगीर लेफ्टी अब अपना पहला ओवर लेकर उमर गुल ने 10 रन बनाए और 40 से बढ़कर के 4 विकेट के नुकसान पे एक अच्छी साझेदारी और तब जाकर इस दबाव से, इस प्रेशर से बाहर निकलने का मौका मिलेगा। धीरे जाकर अब यहाँ से अपने आप को सेट करना होगा। अभी काफ़ी सारे ओवर्स आने बाकी है। मुराद की टीम मैदान के अंदर फील्डिंग करे। वही गेंदबाजी की बात करें तो साउथ कश्मीर एक्सप्रेस की टीम को यहाँ गेंदबाजी, हालांकि बल्लेबाजी करने का मौका मिला। जहांगीर एक बार फिर वहाँ दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए इस बार बैक फुट पर आकर गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ खेला। खिलाड़ी मौजूद स्कोर में 1 रन का और इजाफा, इक्का दुक्का करके अब इस पारी को आगे बढ़ाना होगा। 42-41 से बढ़कर 42, हालांकि 41 से बढ़कर 42 रन 4 विकेट के नुकसान पे 8.4 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल है। कि स्कोर बोर्ड में थोड़ी सी गड़बड़ी दिखाई दे रही है। स्कोर से मेरी गुजारिश है कि स्कोर बोर्ड को सही तरीके से अपडेट किया जाए। बट गुलजार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आदिल सोनू, सेम, जुनेद और साहिल मीर, आप सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके अलावा भी कई सारे दोस्त हैं जिसमें और शीजान डार, आज रेस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया कि ना शीजान डार, हालांकि जाहिद डार को वहाँ लिखा गया था कि आप आज टीम में क्यों नहीं हो, और वहाँ शीजान डार ने लिखा था और जाहिद डार ने कहा कि आज मुझे रेस्ट दिया गया। हालांकि और एक अच्छे खिलाड़ी हैं, आज टीम के साथ नहीं है, पर टीम हमेशा मजबूत रहती है। और आपको मालूम है कि 13, 14, 15 खिलाड़ी टीम के साथ होते हैं कभी कभार, और खिलाड़ियों, कुछ ऐसे खिलाड़ी होते हैं जिनको रेस्ट देना पड़ता है। तो मुझे लग रहा है कि आज जाहिद डार को रेस्ट करने का मौका मिला। यहाँ पे एक और ओवर मुकम्मल हो चुका है। ओवर्स की बात करेंगे, ये पारी का 9वां ओवर मुकम्मल। जहांगीर पहला ओवर, हालांकि ये थोड़ा सा ये ओवर खर्चीला गया, 10 रन आए। साउथ कश्मीर एक्सप्रेस के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। 1 कम 50, 4 विकेट के नुकसान पे सेम, जुनेद और साहिल मीर, शौकत परा और बट गुलजार और आदिल सोनू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और आप देख रहे हैं इस वक्त स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा से रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 और तीसरा एडिशन और ये दूसरा राउंड। अब दूसरे राउंड के ज़्यादा मैचेस आने बाकी नहीं है। जाहिद नबी एक बार फिर अपना दूसरा ओवर लेकर आए। इस बार बाया घुटना ज़मीन से टेका, मिड विकेट की तरफ खेलकर यहाँ अपना छोड़ बदला। बड़े इत्मीनान के साथ दोनों बल्लेबाज इस 1 रन के साथ पारी का 10 ओवर 50,
4 विकेट के नुकसान पे, लेकिन एक अच्छा टॉस जीता था कप्तान ने। न जाने क्यों उनने यहाँ गेंदबाजी करने के बजाय बैटिंग करने का फैसला, क्योंकि शुरू में 4-5 ओवर्स का खेल जो रहता है वो काफ़ी क्रूशल रहता है। ये देखिए गेंद हवा में और नीचे वहाँ मंजूर डार आ रहा है जो फुसली पर तैनात है, फील्डिंग करे, एक आसान सा कैच थमा दिया। खेलना कहीं और चाहते थे और गेंद कहीं और जाकर हवा में बुलंद होगी। 5वां झटका लगा 50 के स्कोर पे 9.2 ओवर की गेंदबाजी, यानी कि ये पारी का 10वां ओवर जारी, एक के बाद एक लगातार टीम विकेट्स गंवा रही और ताश के पत्तों की तरह यहाँ बिखरी नजर आ रही टीम। नंबर 1 वीडियो क्वालिटी इन कश्मीर क्रिकेट, बहुत बहुत शुक्रिया। हिजू हिलाल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सलीम शेख आपका भी बहुत शुक्रिया। मीर राजू शुक्रिया। और उसके अलावा भी कई सारे दोस्त हैं, शायद शीरान मीर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एहसानुल नबी, हिजू हिलाल, आदिल, सोनू भट्ट, गुलजार, शौकत परा, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बट मुजम्मिल साहब टाटा बाय बाय। और साउथ कश्मीर एक्सप्रेस की टीम एक के बाद एक लगातार विकेट्स गंवा रही, यानी कि मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बड़ा लक्ष्य मिलेगा आज मुराद की टीम को, क्योंकि 4-5 ऐसे बल्लेबाज होते हैं जो हमेशा एक अच्छी बैटिंग करते हैं, जिन पर टीम की नज़र होती है कि ये बल्लेबाज अच्छा काम करेंगे तब, और इन उसकी वजह से फिर उनकी बदौलत से फिर टीम को एक अच्छा टारगेट सेट करने का मौका मिलेगा। 4-5 ऐसे बल्लेबाज लगातार सस्ते में, यानी कि जिन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया या कोई अच्छी साझेदारी नहीं निभाई, 5 बल्लेबाज चले गए। जाहिद नबी अपना दूसरा ओवर 8 रन देकर उन्हें और विकेट हासिल किया। उमर गुल और 19 पर नाबाद 11 गेंदों का सामना किया। हमारे साथ बट मुजम्मिल है, सलीम शेख बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। रहतर हिलाल है, इट इज़ समीर और बाबर आजम के अलावा नाजिम डार, इट इज़ समीर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। सईद फिरू भी हमारे साथ इस मैच का मज़र है। 50 रन 5 विकेट के नुकसान पे पारी का 10 ओवर, इसके बाद 9 ओवर्स का खेल आना बाकी है, क्योंकि यहाँ 19 ओवर्स का मैच रखा है दोनों टीमों के लिए और यहाँ पे टाइम का खास ख्याल रखना पड़ता है हर किसी टीम के लिए। यहाँ पे कानून बराबर है तो यकीनी तौर पर कानून का पालन करना पड़ता है, यहाँ पे जो रूल्स है उनका पालन करना पड़ता है। तो यकीनी तौर पर थोड़ा सा लेट हुआ दोनों टीमों को और उसके बाद एक ओवर इसलिए भी कट किया गया क्योंकि इसके बाद नमाज है, नमाज अदा करने के बाद दूसरा जो मैच है वो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा मैच है आज के दिन का। इस मैदान के अंदर एक तरफ सरकार 11 की टीम और दूसरी तरफ से और आदिल कासरू की टीम यानी कि शुपियन के दरमियान वो दिन का दूसरा मुकाबला। आशु आसिफ वालेकुम अस्सलाम, बाबर आजम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं और सहरान मीर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बट शाहिद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो इस मैच का घर बैठे बैठे मजा ले। लेकिन नए बल्लेबाज का इंतजार वो भी डग आउट से आप जाकर नमूदार हुए बैटिंग करने के लिए। आपसे निवेदन है कि अगर आप पेज बने आशु आसिफ साहब या बट शाहिद साहब या बाबर आजम साहब या और सहरान मीर हमारे साथ हैं और सईद फिरू, लेकिन जितने भी नए नए दोस्त हमारे साथ जुड़ जाते हैं, नाजिम डार भी हैं। पेज पे नहीं हो तो पेज को ज़रूर फॉलो करना, क्योंकि फॉलो करने से आपको बाकी सारे जो मैचेस हैं इस टूर्नामेंट के भी काफ़ी बड़े मैचेस आने बाकी। 64 टीमों ने हिस्सा लिया था, अब जाकर और पहले राउंड में 32 टीमों को बाहर जाना पड़ा, यहाँ दूसरे राउंड से अब 16 टीमों को बाहर जाना पड़ा। हालांकि अब जाकर ये दूसरे राउंड के कुछ ही मैचेस आने बाकी। फिर लगातार जिन टीमों ने आगे के 16 में क्वालिफाई किया बैक टू बैक हर दिन 2-2 मैचेस आप तक इंशाल्लाह JK स्पोर्ट्स टाइम या कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जिस पेज के जरिए जिस प्लेटफॉर्म के जरिए आपके अपने पेज यानी कि कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे इस वक्त आप ये दिन का पहला मुकाबला देख रहे हैं। पानी का वक्फा हो रहा है ऐसे में और खिलाड़ी फिर से अपने अपने स्थान पर जा रहे हैं फील्डिंग करने के लिए। सरशील अब्बास बिल्कुल आज शुरू से ही स्टंप के पीछे चिपके हुए जिन्होंने विकेट कीपिंग के फराइज आने, क्योंकि आज तेज़ गेंदबाजों का इस्तेमाल नहीं किया। हालांकि गवर रशीद अभी तक उन्हें गेंदबाजी नहीं किया, मोहम्मद उमर एक तेज़ गेंदबाज हैं और उनका अभी तक इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ी उन गेंदबाजों की या उनकी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। शुरू में स्पिनर्स के लिए एक अच्छी विकेट, उन्हें नई गेंद से फ़ायदा लिया, गेप में खेला, पीछे खिलाड़ी तैनात, 1 ही रन मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को। इस 1 रन के साथ 51 रन 5 विकेट के नुकसान पे पारी का 10वां ओवर जारी। मीर सब्जार साहब, साहिल आपका भी बहुत, अदनान मलिक शुक्रिया, मीर शोइब आपका भी शुक्रिया, शाहिद रतर आपका भी बहुत शुक्रिया, मीर सब्जार के लिए वालेकुम अस्सलाम, मंजूर अहमद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा। मंजूर साहब वालेकुम अस्सलाम। सजाद अहमद आज बैक, हालांकि ब्लास्टर मैच है SWB वर्सेस रॉयल गुडविल, बिल्कुल एक अच्छा मुकाबला है। वलोर क्रिकेट लीग का इस साल का सबसे बड़ा मुकाबला JK स्पोर्ट्स टाइम के फेसबुक पेज के जरिए आप तक पहुंचेगा। वहां नज़ीर साहब आज सुबह
चले गए अपने फ़राइज़ यानी कि अपने काम को अंजाम देने के लिए। और हमारे इंग्लिश कमेंटेटर मुनव्वर तनवीर आप लोगों की खिदमत में रहेंगे। इस बार हल्के हाथों से गेंद को खेला उस और मोहम्मद उमर तैनात 15 नंबर की जर्सी पहने हुए गेंद को फील्ड किया, क्योंकि एक एक रन बनाना बड़ा मुश्किल लग रहा है साउथ कश्मीर एक्सप्रेस की टीम को। पारी का 10वां ओवर, टीम का जो स्कोर है 52 रन 5 विकेट के नुकसान पे। इस ओवर की अंतिम गेंद आनी बाकी है। जाहिद नबी अपना दूसरा ओवर 5-5 की औसत से अब तक रन खर्च करके 1 विकेट उन्होंने हासिल किया कि 3 ऐसे गेंदबाज है जिन्हें विकेट आज बढ़िया गेंद बैकफुट पर चले गए थे, स्ट्रोक खेलना चाहते थे। विकेट कीपर ने पूरी तरह से आज दबाव और प्रेशर बनाया साउथ कश्मीर एक्सप्रेस के बल्लेबाजों के ऊपर। यहाँ न कदमों का इस्तेमाल करने का मौका दिया, न फ्रंट फुट पर आने का मौका दिया, न बैक फुट पर जाने का मौका दिया। तो यकीनी तौर पर पूरी टीम ने और न सिर्फ गेंदबाज ने बल्कि विकेट कीपर ने भी यहाँ दबाव और प्रेशर बनाया बल्लेबाजों के ऊपर। उस प्रेशर से, उस दबाव से बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिल रहा है साउथ कश्मीर एक्सप्रेस के बल्लेबाजों को। 10 पूरे 5 गवाए 52 रन बेर के और अब 9 ओवर्स का खेल आना बस। सोफी नईम साहब, सोफी नईम बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर। अरहान और उसके अलावा मुकीत हमारे साथ। मुकीत भाई आप इस पेज को फॉलो कर सकते हो। मोजिन आपका भी, मोजिम आपका भी शुक्रिया, शाहिद सोब आपका शुक्रिया, अरहान आपका भी, समीर, ये लोग इस वक्त सजाद अहमद सोफी नईम के साथ इस मैच का मजा ले रहे हैं। और मोजिम आपका शुक्रिया, मलिक इशफाक आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा। कुछ और बोलो था भाई मैंने, हालांकि मलिक शफीक साहब ने कुछ बोला था। मीर शफीक साहब आपने क्या बोला था, आप ज़रा एक बार लिख सकते हो। मीर इरशाद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हालांकि T20 में जब 1-2 बल्लेबाज एक अच्छा काम करते तो मेरे ख्याल से वो काफ़ी होता है। तो यहाँ से एक अच्छा काम करना होगा, इन 2 बल्लेबाजों को इस दबाव से, इस प्रेशर से बाहर निकालना होगा, एक अच्छा स्कोर खड़ा करना होगा, जहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि एक फाइटिंग स्कोर मिला मुराद क्रिकेट क्लब की टीम को। क्योंकि उनकी बैटिंग देखकर, उनकी बैटिंग की अगर मैं बात करूं तो एक से बढ़कर एक 7-8 नंबर तक उनकी बल्लेबाजी है। और अब तक पूरी तरह से उन्हें शिकंजा कसा। इस बार बैकफुट पर जगह बनाकर ज़रूर खेला, पर पीछे खिलाड़ी क्योंकि पावर प्ले के बाद और दूर दूर तक खिलाड़ी नज़र आते हैं, जिसमें अब यहाँ हालांकि सबसे पहले मैं बात यहाँ अगर इस मैदान की बात करेंगे, क्योंकि इस मैदान पर, इस विकेट पर दोनों तरफ से गेंदबाजी और बल्लेबाजी की जाती है। तभी मुमकिन है जब विकेट अच्छी हो या जब विकेट अच्छा होता है या ग्राउंड के डायमेंशन अच्छे होते हैं। अब कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव कमेंट्री कॉम्बो छोड़ से गेंदबाजी होगी, वही इससे पहले कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव कमेंट्री कॉम्बो छोड़ से बल्लेबाजी। और आने वाले 9 ओवर्स का जो खेल अभी भी बाकी, क्योंकि पारी का 11वां ओवर अब लगातार और यहाँ से गेंदबाजी होगी वही और उस दिशा से, यानी कि जिस दिशा से, और इससे पहले वो यहाँ सीधे बल्ले से खेला, इस बार सीधे बल्ले से खेला और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई एक और चौका। काफ़ी देर के बाद ये चौका निकला उमर गुल के बल्ले से। उमर गुल एक ऐसे वाहिद बैट्समैन है, अगर बात साउथ कश्मीर एक्सप्रेस की करेंगे, जिन्होंने अब तक 25 रन बनाए अपनी टीम के लिए, 15 गेंदों का सामना किया। एक अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी और जहां डग आउट एंड से इस वक्त बल्लेबाजी हो रही है, यहां डिग्री कॉलेज एंड से गेंदबाजी हो रही है। इस बार तो लेग स्टंप के आसपास है कि थोड़ी सी शॉट और इस गेंद को मिड विकेट की तरफ खेला मोहम्मद उमर तैनात बड़े इत्मीनान के साथ। अपना अपना छोड़ बदला दोनों बल्लेबाज। इस 1 रन के साथ यहाँ एक कम 60 रन 5 विकेट के नुकसान पे 10.5 ओवर की गेंदबाजी। पारी का 11वां ओवर जारी, पहली पारी और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। जावेद आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं जो इस वक्त इस मैच का वानी। तौफीक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। वानी तौफीक और जावेद अहमद वो भी इस मैच का मजा ले रहे हैं। मोहम्मद आरिफ सोफ़ी साहब वालेकुम अस्सलाम। मलिक हालांकि शायद शफाक आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हैदर के साथ तो सजाद अहमद भी, इट इज़ जुबैर भी इस मैच का मज़ा ले रहे हैं। और मुकीत, डार हिलाल, आकिब मजीद, मीर ज़हूर, सोफ़ी नईम और रोहतर हिलाल, और ये लोग इस वक्त इस मैच का घर बैठे बैठे मजा ले। मंजूर अहमद का वीडियो क्वालिटी इज़ द गुड फॉर यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया अदा। शाहिद ऑर्थो न्यूरो फिजियोथेरेपी क्लिनिक मागाम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। मीर इरशाद आप सभी का शुक्रिया। रोहतर हिलाल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। पूरी बैटिंग आर्डर आज फेल, और जिस तरह से टॉस जीतकर पहले साउथ कश्मीर एक्सप्रेस ने मुराद के खिलाफ इस दिन के पहले मैच में बैटिंग करने का फैसला लिया, वो फैसला पूरी तरह से न सिर्फ भारी पड़ा बल्कि गलत साबित हुआ। कमेंटेटर नवाज वालेकुम अस्सलाम। रोहतर हिलाल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उमर गुल 26 पर नाबाद। हालांकि उमर गुल वाहिद एक ऐसे बैट्समैन जिन्होंने अब तक 26 रनों की एक अच्छी पारी खेली अपनी टीम
साउथ कश्मीर एक्सप्रेस के लिए। गेंदबाज एक बार फिर, हालांकि जाहिद ने भी 2 ओवर 10 रन, 1 विकेट उन्हें अभी तक मिला। यहां पैड लाइन पर आती हुई गेंद, एक बड़ा स्ट्रोक लिया, काफी दूर जाएगी गेंद, यानी कि काउ कॉर्नर के ऊपर से और बाउंड्री लाइन से बाहर। ये बड़ा छक्का काफी देर के बाद उमर गुल के बल्ले से निकलने वाला। उमर गुल का जो स्कोर 30-17 गेंदों का सामना किया, टीम का स्कोर 65 रन, 5 विकेट के नुकसान पे ये पारी का 12वां ओवर जारी। मैंने इससे पहले भी कहा, हम बार बार हर दिन इस बात का खुलासा करते रहते हैं, क्योंकि 1-2 बल्लेबाज अब एक अच्छा काम करते, T20 में वो काफी होता है और यहाँ पे एक अच्छा काम करना होगा। पर फंसाया अपने आप को और उस ओर मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात। चलिए यहाँ पे अब जाकर उमर गुल ने भी एक गैर जिम्मेदाराना स्ट्रोक खेला। देखिए आपकी और जहन में ये रहता है कि बार बार हम स्ट्रोक, बड़े स्ट्रोक लगाकर दबाव बनाएंगे, पर सिंगल डबल से भी काम चलाना होता है। यहाँ एक बार फिर उसी दिशा में स्ट्रोक खेलने की कोशिश की, पर यहां स्ट्रोक को टाइम नहीं कर पाए। जाहिद नबी ने दूसरा विकेट हासिल किया, हालांकि सेट बैट्समैन जिसे हम उमर गुल और कह सकते हैं, उमर गुल ने और काफी देर से वो बैटिंग करे, पर यहां एक गैर जिम्मेदार स्ट्रोक खेला, अपना कीमती विकेट गवाया और उमर गुल ने जिन्हें 32 रन बनाए। पहली गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद पर कैच थमा दिया, यानी कि यहां एक और झटका लगा टीम साउथ कश्मीर एक्सप्रेस को। 65 रन, आधी दर्जन टीम मैदान से वापस, जहां 11.2 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। हालांकि अगर इसी औसत से रन बनाए तो 115 तक टीम जा सकती है, जो कोई बड़ा या डरावने वाला लक्ष्य नहीं होगा। मुराद क्रिकेट क्लब के लिए आमिर रशीद डगआउट से नए बैट्समैन हमारे साथ, जयान, जोया भट्ट, अदनान ज़हूर, आप सभी का वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया जोया भट्ट। और उसके अलावा भी अदनान मंजूर साहब, आपका मिस्टर पुलवामा से MR मेडिकेट पुलवामा, अस्सलाम वालेकुम। अदनान ज़हूर साहब, आपका अदनान भाई शुक्रिया अदा करते हैं। पेज पे नहीं हो तो वहाँ फॉलो का बटन भी है, दबाना, फॉलो कीजिए, क्योंकि फॉलो करने से आपको बाकी सारे मैचेस भी बड़ी आसानी के साथ वहाँ घर बैठे बैठे अपने दुकान में देखने का मौका मिलेगा। क्योंकि अभी काफ़ी सारे मैचेस आने बाकी, भी क्वार्टर हो, सेमीफाइनल हो, फाइनल मैच आने बाकी, तो यकीनी तौर पर फॉलो करने से आपको नोटिफिकेशन आएगी और बाकी सारे मैचेस भी आप घर बैठे बैठे देख। इस बार तेज गेंद थी, नीचे रहती हुई गेंद, ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर जाकर गेंद ने टप्पा खाया था और विकेट कीपर के पास सरशील जहां विकेट कीपिंग के फराइज अंजाम दे रहे। पूरा दबाव, पूरा प्रेशर, हालांकि एक बार भी इस मैच में और कमबैक करने का मौका नहीं दिया गया साउथ कश्मीर एक्सप्रेस के बल्लेबाज ने, खासकर मुराद के गेंदबाजों की तरफ से, क्योंकि जिसमें कप्तान इम्तियाज ने भी 1-2-3 विकेट करीबन हासिल किए हैं। समीर बेल ने 1 विकेट हासिल किया और 4 उन 2 गेंदबाजों ने, और यहाँ 2 विकेट जाहिद नबी के खाते में, कि 3 गेंदबाजों ने 6 विकेट अब तक हासिल किए और 4 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया टीम के कप्तान ने। जाहिद का ये तीसरा ओवर और इसके बाद भी, और इस गेंदबाज का एक ओवर आना बाकी। इस बार मोहतात अंदाज में इस गेंद को, हालांकि ठीक तरह से गेंद बैट पर नहीं आई और दूर उस ओर और खिलाड़ी तैनात बैकवर्ड स्क्वायर की तरफ गेंद गई, जहां गेंद को फील्ड किया गया। स्कोर में 1 रन का और इजाफा। ओवर्स अभी भी काफी आने बाकी है, बट यहां से संभल कर खेलना होगा। बड़ा स्ट्रोक खेलने के बजाय उन्हें सिंगल डबल से काम चलाकर पूरे ओवर्स खेलने की कोशिश करनी होगी। और टीम साउथ कश्मीर एक्सप्रेस को, जिन्होंने आज एक ऐसा फैसला लिया जिस फैसले ने पूरी तरह से यहाँ और परेशान कर दिया, बैकफुट पर लाया टीम साउथ कश्मीर एक्सप्रेस को। सूफी नईम साहब, अयाज राजपूत, वालेकुम अस्सलाम। अदनान ज़हूर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और उसके अलावा आमिर रशीद भी हमारे साथ इस मैच का मागरे, बिलाल और डार हिलाल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और राजौरी से भी हमारे साथ कुछ दोस्त हैं, अयाज राजपूत, भट्ट एजाज और भट्ट जयान, आपका शुक्रिया। आमिर रशीद, आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और सुजू मुद्दसिर हमारे साथ, हमारे काफ़ी करीबी मागाम से सलाम भाई, खुदा सलामत रखे आपको। बेहतरीन कमेंट्री, जितनी भी तारीफ उतनी कम। ये सुजू मुद्दसिर हमारे काफ़ी करीबी मागाम से जिनका ताल्लुक है और मागाम बड़गाम से, इस वक्त वो इस मैच का मज़ा। देखिए ये वो मैदान है जहाँ पे हम तारीखी भी मैदान भी कह सकते हैं, एक ऐतिहासिक मैदान है जिस मैदान ने काफ़ी बड़ा और इतिहास रचा था। पिछले साल आपने देखा होगा कि यहाँ लोगों की इतनी तादाद थी पिछले साल के, वो रिकॉर्ड क्रिएट करना, यानी कि वो रिकॉर्ड तोड़ना मेरे ख्याल से
काफ़ी मुश्किल, एक अच्छा और सबसे बड़ा टूर्नामेंट रहता है साउथ कश्मीर के इस और मैदान के अंदर, जहाँ पे डिग्री कॉलेज के, पुलवामा डिग्री कॉलेज के नज़दीक अगल बगल में ये मैदान वाक़। यहाँ काफ़ी देर के बाद एक और चौका जस्ट बुखारा मागाम का, 4 रन और बारी का ये पारी का 13वां ओवर, जहांगीर का ये 3रा ओवर, 21 रन अब तक जहांगीर ने खर्च किए, कोई सफलता नहीं, कोई मेडल नहीं, 70 रन जा पहुंचा टीम का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पे। सुजू मुदस्सिर के अलावा डार हिलाल लव फ्रॉम द साउथ शुपियन इंटरनेशनल, बहुत बहुत शुक्रिया कमेंट्री ब्रदर। डार हिलाल के आवाज समीर भट्ट है, भट्ट मुदस्सिर आपका भी शुक्रिया। डार शबनम महराज, शाहिद हसन के अलावा शारिक भाई भी आपका भी शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। आसिम करार भी हमारे साथ है, मोहम्मद अफजल भी इस मैच का और आनंद ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं। सोफी नईम साहब आपका भी शुक्रिया, समीर भट्ट साहब शुक्रिया, राजा अहमद और ओबी उबैद, ये लोग इस वक्त इस मैच का मजा ले। आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आपसे निवेदन और गुजारिश यही है कि एक एक शेयर जरूर करना, क्योंकि आपके शेयर करने से बाकी सारे दोस्त भी इस मैच का मजा लेने के लिए, हालांकि उनको भी यहाँ ये मैच देखने का मौका मिलेगा। हमारे वादी कश्मीर के बेहतरीन फोटोग्राफर उबैद भाई भी हमारे इस कॉम बॉक्स में मौजूद है। हालांकि उबैद को आप बखूबी जानते होंगे, जो हर मैदान के अंदर जिनका हमेशा बेहतरीन काम और बेहतरीन जलवा रहता है, और वो इस मैदान के अंदर इस वक्त मौजूद हो उबैद भाई, और इस इन लम्हों को अपने कैमरा की आंख में और वो कैद कर रहे हैं। हालांकि उबैद को बखूबी जानते होंगे, वो हर मैदान के अंदर जिस तरह से हमारी हाजिरी होती है, और उससे पहले उबैद भाई हमेशा तशरीफ फरमाते। और उबैद भाई कैमरामैन मैदान के अंदर इस वक्त हमारे कॉम बॉक्स में, और इन लम्हों को, इन पलों को अपने कैमरा की आंख में बंद करें। उबैद भाई का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जो इस वक्त हमारे कॉम बॉक्स में बैठे हुए हैं और यहाँ हर लम्हे को आप जाकर अपने कैमरा की में बंद करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी देखने वालों का। 13 ओवर पूरे 70, 6 विकेट के नुकसान पे। राही उमर, अकरम मुजफ्फर, शारिक आपका भी शुक्रिया। लियाकत लोन वालेकुम अस्सलाम, लियाकत भाई बहुत बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। ओबी उबैद जो इस वक्त मैदान के अंदर, लिखिए उबैद भाई जो कैमरामैन हैं हमारे वादी कश्मीर के बेहतरीन और कैमरामैनों में और उनका शुमार किया जाता है, वो भी इस मैदान के अंदर आप जाकर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। और इन लम्हों को, इन पलों को और इस खूबसूरती को, इन खिलाड़ियों को अपने कैमरा की आंख में बंद करें। और उसके अलावा अरकान मुजफ्फर भी है, राही उमर भी है, समीर भट्ट साहब है, जाहिद और भट्ट शाहिद, आप सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ बड़ा स्ट्रोक, गेंद हवा में उस और खिलाड़ी पर उनके पहुंच से दूर, गेंद सीधे और हवाई रास्ते मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए काफी बड़ा छक्का और अहमद नवाज ने जाकर इस छक्के से नवाजा अपने टीम। यहाँ इस छक्के के साथ यहाँ 76 पर पहुंचा टीम का स्कोर। जाहिद 3 ओवर 17 रन 2 विकेट हासिल किए। काफी देर के बाद यह बड़ा छक्का यहाँ जस्ट बुखारा मागाम का इस छक्के की मदद से टीम के खाते में और 6 रन। लेकिन अभी काफी सारे ओवर्स आने बाकी है, थोड़ा सा संभल कर खेलना होगा, क्योंकि अब जाकर मौसम भी अच्छा है, साफ मौसम है। यहाँ हवा में गेंद है और मेरे ख्याल से फंसाया जाहिद ने वहाँ खिलाड़ी को। चलिए, और आपका काम तो तमाम। और जहाँ पे कुछ बड़े स्ट्रोक लगाकर बार बार तो ईद और बार बार त्यौहार नहीं होता है। अहमद नवाज ने इससे पहले छक्का लगाया और अब जाकर एक और छक्का लगाने की कोशिश की, पर दूरी कम, ऊंचाई ज़्यादा, उस और खिलाड़ी तैनात ने कोई गलती नहीं की। यहाँ एक और विकेट, 7वां नहीं, जी हाँ 7वां झटका लगा टीम को। ये 7वां विकेट जाहिद नबी के और खाते में ये 3रा विकेट। लेकिन 3 विकेट इम्तियाज के नाम, 3 विकेट जाहिद के नाम और 1 विकेट वहाँ समीर बेल के नाम। 3 ऐसे गेंदबाज जिन्होंने अब तक 7 बल्लेबाजों को वापस भेजा, टॉस जीता और उस टॉस ने पूरी तरह से यहाँ और परेशान करके रखा साउथ कश्मीर एक्सप्रेस की टीम को। ओबी उबैद के अलावा वागे और आमिर साहब या रथर बिलाल साहब जो रटसुन से इस वक्त इस मैच का मजा ले रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जो न सिर्फ मैच का मज़ा ले रहे हैं बल्कि इन लम्हों को, इन पलों को अपने कैमरा में आप भी बंद करो या आप इस पलों को भी बाक्सरे दोस्तों के साथ शेयर कर सको। ओबी उबैद के अलावा और हमारे साथ वाचिंग फ्रॉम द शायद पोहरू से इस वक्त हमारे साथ वगी आमिर और रथर बिलाल। मीर इकबाल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम वाचिंग इन माय शॉप। मीर बिलाल साहब आपका शुक्रिया, रथर बिलाल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हालांकि एक तरफा जिसे हम कहते हैं वो दूसरी पारी में फ़िलहाल तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि क्रिकेट एक महान हस्तियों का खेल है। कुछ कहना नामुमकिन होता है जब तक आखिरी गेंद ना फेंकी जाए। पर पलड़ा पूरी तरह से गेंदबाजों का भारी और गेंदबाजों ने पूरी तरह से यहाँ परेशान करके रखा साउथ कश्मीर एक्सप्रेस के बल्लेबाज। रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट पुलवामा, ये 3रा एडिशन है, 2रा राउंड और दिन का ये पहला मुकाबला। और इसके बाद दिन का जो दूसरा मुकाबला, एक तरफ
सरकार 11 और दूसरी तरफ से शुपियन क्रिकेट क्लब के दरमियान वो दिन का दूसरा मैच होगा। फिलहाल ये पहला मैच है 42। हालांकि टीम का जो स्कोर है, सबसे पहले यहाँ स्कोर बोर्ड को चेक करने की कोशिश, जी हाँ, और टीम का स्कोर 76 रन 76, 7 विकेट के नुकसान पे। टॉप ऑर्डर भी फेल, मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज एक के बाद एक वापस चले गए, लेकिन एक ऐसे बल्लेबाज आए थे जिन्होंने 10-20 रनों की पारी खेली और बाकी सारे बल्लेबाजों ने निराश किया अपने आप को, न सिर्फ अपने आप को बल्कि पूरी टीम को, और उनके जो चाहने वाले, उनके जो समर्थक मैदान के अंदर उन्हें सपोर्ट करने के लिए, और वो भी इस वक्त परेशानी में दिखाई दे रहे। और ऐसे में अब मुझे नहीं लग रहा है कोई ज़्यादा बड़ा टारगेट यहाँ मिलेगा आज मुराद क्रिकेट क्लब की टीम को, जिनका ये दूसरा मैच है। यहाँ से मैच जीता तो सीधे आगे के 16 में जाने का मौका मिला। अच्छी गेंद इस बार क्विकर, तेज रफ्तार से इस गेंद को फेंका वहां जाहिद ने। हालांकि जाहिद का आखिरी ओवर होगा, अब तक 3.3 ओवर की गेंदबाजी में 23 रन देकर 3 विकेट हासिल। 3 ऐसे और 2 ऐसे गेंदबाज जिन्होंने 3-3 विकेट हासिल किए। जाहिद और इम्तियाज इस बार मोहतात तरीके से खेला और इस गेंद को अपने बल्ले से टकराने भर दिया, अपने बल्ले का चेहरा बंद किया और अपने ही फॉलो थ्रू में जाकर गेंदबाज ने, जाहिद ने गेंद को फील्ड के स्कोर में किसी भी रन का इजाफा नहीं। डॉट के साथ ये पारी का 14वां ओवर जारी। 19 ओवर्स का ये मैच, जहां पहली पारी और दिन का ये पहला मुकाबला आप देख रहे हैं, और यहाँ पे रन मिलेगा और अपना अपना छोड़ बदलने का मौका मिला दोनों बल्लेबाज ने। इस 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड में 1 रन का और इजाफा, यानी कि स्कोर की बात करेंगे तो 13 नहीं 14 ओवर्स का खेल मुकम्मल। 78 रन जाकर पहुंचा है मेरे ख्याल से टीम का स्कोर। जी हाँ, 78 रन 7 विकेट के नुकसान पे। आप अंदाजा लगा सकते क्या बेहतरीन गेंदबाजी और बेहतरीन तरीके से और सही तरीके से अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल किया आज टीम के कप्तान इम्तियाज लेफ्टी ने। हालांकि आज इरफान लारा ने मैदान के अंदर टॉस किया था, बाद में टॉस हारा और गेंदबाजी करनी पड़ी और खुद जाकर, जैसे और यहाँ साउथ कश्मीर एक्सप्रेस ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का जो फैसला लिया, और वह फैसला जो पूरी तरह से गलत साबित हुआ। यहाँ पे देखना होगा, एक और विकेट मिला और आमिर राशिद आप जाकर मैदान छोड़कर वापस जाए। जहांगीर लेफ्टी, हालांकि अभी तक विकेट नहीं मिला था जहांगीर को, अब अंतिम ओवर की पहली गेंद पर जहांगीर को भी यहाँ विकेट मिला। 8वां झटका लगा 78 के स्कोर पे। 14.1 ओवर की गेंदबाजी मौका। मीर अरसलान, इम्तियाज डार, मलिक अबरार और दीका फिरदौस, आपका भी शुक्रिया। इम्तियाज डार या लव बॉय, आपका बहुत बहुत कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम, आप लोगों की दुआएं। और लव बॉय भी इस मैच का मजा ले। ओबी उबीद और मलिक अबरार, लव यू मंसूर भाई, सेम टू यू, सेम जुनेद, आपका भी शुक्रिया। मीर अरसलान, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आप तक लाइव कवरेज पहुंचाने में हमारे साथ ताउन करें शाइनिंग स्टार पांपोर, एंथम स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया, बंसल क्लासेस मागाम और मलिक ड्राई फ्रूट्स मागाम, एसपी स्पोर्ट्स बड़गाम, जस्ट बुखारा मागाम, मीर वेजिटेबल्स मागाम और अजवा ड्राई फ्रूट्स कान्यामा गुलमर्ग रोड। यहाँ जहांगीर ने सफलता हासिल की और एक और नए गेंदबाज, लेकिन मैं ये कहूंगा कि चौथे गेंदबाज ऐसे हैं और जिन्होंने यहाँ विकेट हासिल किया, क्योंकि जाहिद नबी ने 3, इम्तियाज ने 3, समीर बेल ने 1 और आप जाकर जहांगीर ने 1 विकेट हासिल किया। बढ़िया गेंद, अच्छी गेंद और गेंद आई सीधे विकेट कीपर के पास। डॉट का सामना करना पड़ा और सेम जुनेद और विशाल कुमार के साथ साथ निहान मुद्दसिर, आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। मोहम्मद अशरफ चौपान साहब, आपका भी शुक्रिया। गनाई जावेद, देखिए जितने भी नए नए दोस्त हमारे साथ जुड़ जाते हैं उनसे गुजारिश है कि विशाल भाई वहाँ फॉलो का बटन भी है, दबाकर फॉलो कीजिए, क्योंकि न सिर्फ फॉलो करने से आपको मैचेस देखने का मौका मिलेगा, बल्कि मुझे आप लोगों का नाम जो है और वो पढ़ने का मौका। इसके अलावा JK 11 शुपियन का मुकाबला दिन के दूसरे आप में होगा आज यहाँ सरकार 11 के साथ। हालांकि उस मैच का बेसब्री से यहाँ के क्रिकेट शायकीनों को उस मैच का इंतजार है, क्योंकि एक अच्छी फैन फॉलोइंग है और JK 11 शुपियन की भी और सरकार 11 की भी, क्योंकि सरकार 11 यहाँ की टीम है और जिन्होंने इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज भी किया उनका नाम इरफान सरकार, वो मैदान के अंदर मौजूद है। आज ऑर्गेनाइजर जो हैं इरफान सरकार, उनका खुद का मैच है और JK 11 शुपियन के साथ दिन के दूसरे आप में वो सबसे बड़ा मुकाबला है। और इस टूर्नामेंट का या दिन के दूसरे आप में नए बैट्समैन डगआउट से देखना होगा किस बल्लेबाज को भेजा गया है बैटिंग करने के लिए। और मेहरान, हालांकि मेहरार डार और तनवीर की जोड़ी, बल्लेबाज तो चले गए, अब मैदान के अंदर गेंदबाज काम कर रहे हैं। जिस तरह से बल्लेबाजों ने निराश किया तो अब उम्मीद नहीं रखनी होगी
वहाँ टीम के कप्तान को कि हमारे गेंदबाज कुछ बेहतर काम कर पाएंगे, क्योंकि अब जाकर मुश्किल है न सिर्फ बैटिंग करना बल्कि एक अच्छा टारगेट सेट करना। 7, 8, 9 बल्लेबाज चले, लेकिन यहाँ पे और 8 और 9वां झटका भी लगा टीम को। ये देखना होगा इस बार, बढ़िया गेंद, अच्छी गेंद, विकेट मिला। तो इस तरह से आज जी हाँ, और अंतिम विकेट यहाँ जहांगीर लेफ्टी के नाम। जहांगीर लेफ्टी ने भी करीबन 3 विकेट हासिल किए, और मैदान से खबर यही है, जो फैसला लिया उस फैसले ने पूरी तरह से यहाँ डुबोया और टीम साउथ कश्मीर एक्सप्रेस को। और 10-14 ओवर की गेंदबाजी में पूरी की पूरी टीम मैदान छोड़कर वापस चली, जिन्हें 78 रन बनाए। 79 रनों का एक छोटा सा हदफ और लक्ष्य मिला यहां हासिल करने के लिए मुराद की टीम को। और जैसे ही दूसरी पारी शुरू हो जाएगी, दोबारा आप लोगों की खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। आप कहीं जाएगा नहीं, इंतजार कीजिए कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव का।